नमस्ते प्रिय आई ग्रास्पर्स। आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की दुनिया में DEI डाइवर्सिटी, एक्विटी और इंक्लूजन यानी विविधता, समानता और समावेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। DEI हमें दयालु होना, परिस्थितियों को स्वीकार करना और अपनी अपनी भिन्नता का जश्न मनाना सिखाता है और यही हमारी दुनिया को एक अद्भुत जगह बनाता है। हम सभी एक पहेली के रूप में एक विशाल मानव परिवार हैं। आइए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। इस हफ्ते के शुरू में भारत के प्रधानमंत्री ने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से तिरंगा फहराकर और राष्ट्र को संबोधित करके कॉलोनियल रूल से अपनी स्वतंत्रता का उत्सव मनाया। इस समारोह से पहले भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र सेनाओं और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस दल के कार्मिकों को 76 गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया। इंडियन आर्मी डॉग मधु को भी उसकी सेवाओं के लिए मरणोपरांत अवार्ड से सम्मानित किया गया। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने भाषण में अपनी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कई चुनौतियों की चर्चा भी की। उन्होंने यह भी कहा कि आज हमारे द्वारा लिए गए निर्णय किस प्रकार देश को अगले 1000 वर्ष तक प्रभावित करेंगे। आप किस तरह अपने देश को गौरव दिलाएंगे? आप हमें अपने विचार contact us @igrasp.com पर जरूर भेजें। पिछले हफ्ते 4 भारतीय खिलाड़ियों ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रागनंदा, डोमराजू गुकेश, अर्जुन एरिगैसी और विदित गुजराती ने 2023 फीडे वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल्स में क्वालिफाई करके भारत के लिए इतिहास रच दिया। क्या आपको मालूम है कि 4 भारतीय खिलाड़ी पहली बार इस बहुत ही प्रसिद्ध चेस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचे हैं। प्रागनंदा 24 की करियर हाई लाइव रैंकिंग में भी पहुंच गए हैं। इस रोमांचक क्वार्टर फाइनल्स में गुकेश का मुकाबला नॉर्वे के प्रसिद्ध खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन से, विदित का अजरबैजान के निजात से होगा, जबकि आगामी हफ्ते में प्रागनंदा और अर्जुन आमने सामने होंगे। इस टूर्नामेंट में भारत का सेमीफाइनल्स में आना पक्का है। हमें अपने खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखने का इंतजार है। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के सीजन में एशिया की सर्वश्रेष्ठ 6 टीमें आती हैं, क्योंकि ये राउंड रॉबिन फॉर्मेट में एक दूसरे का मुकाबला करती हैं। इस टूर्नामेंट के इतिहास में भारत की टीम इस साल भी हमेशा की तरह सबसे सफल टीम रही है। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में टीम ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए मलेशिया को 4-3 का फाइनल स्कोर बनाकर अपने इतिहास में चौथी बार यह ट्रॉफी जीत ली, जबकि इससे पहले यह टीम 1-3 से हार रही थी। इस जीत के बाद भारत भी FIH वर्ल्ड रैंकिंग्स में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। एशियाई खेलों से पहले यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उनके शानदार प्रदर्शन के लिए हमारी ओर से पूरी टीम को बधाई। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में हर रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है। इस बार रिसर्चर्स ने प्लास्टिक से साबुन बनाने का नया तरीका खोज निकाला है। जी हाँ, आपने सही सुना है। क्या आपको मालूम है कि दुनिया में हर साल लगभग 200 मिलियन टन प्लास्टिक का कचरा बनता है। इस कचरे का 80% से भी ज्यादा लैंडफिल्स में चला जाता है और 10% से भी कम को रिसाइकल किया जाता है। वर्जीनिया टेक के एक प्रोफेसर ने यह नई खोज की है। उन्होंने पॉलिथीन को फैटी एसिड्स में बदलकर बाद में उससे साबुन तैयार किया। यदि बाजार में यह साबुन मिलता है तो क्या आप उसे खरीदेंगे? क्या आपने आदित्य L1 मिशन के बारे में सुना है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सूर्य के अध्ययन की यह पहली कोशिश है। हाल ही में आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर में पहुंच गया है। इसरो को उम्मीद है कि यह मिशन इस माह के अंत तक या सितंबर के शुरू में लॉन्च कर दिया जाएगा। यह स्पेसक्राफ्ट सूर्य के कोरोना, सोलर एमिशंस, सोलर विंड्स और फ्लेयर्स का अध्ययन करके
सूर्य के वातावरण और इसके चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करेगा। इस जानकारी से स्पेस के मौसम के बारे में और खोज करने में मदद मिलेगी। यह तो बहुत ही फैसिनेटिंग है ना आई ग्रास्पर्स? पिछले साल वैज्ञानिकों को हमारे खून में माइक्रोप्लास्टिक मिला था। अब उन्होंने एक और खौफनाक खोज की है। बीजिंग में वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा प्रकाशित हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार मनुष्य के दिल में पहली बार माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। माइक्रोप्लास्टिक मूल रूप से प्लास्टिक और माइक्रोफाइबर के छोटे टुकड़े होते हैं जिनकी लंबाई 5 मिलीमीटर से कम होती है और वे हमारे वातावरण में पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़े मुंह, नाक और शरीर के अन्य खुले भागों से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और कई समस्याएं पैदा कर देते हैं। इसलिए हमें अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। आई ग्रास्पर्स, आपको भारत के चंद्रयान 3 के बारे में तो मालूम होगा। वह चांद पर उतरने वाला भारत का पहला स्पेसक्राफ्ट होगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि लगभग पिछले 50 सालों में रूस ने भी पहली बार चांद पर अपना स्पेसक्राफ्ट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। वह लगभग हमारे स्पेसक्राफ्ट के साथ ही वहां उतरेगा। रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस ने घोषणा की है कि चांद पर उनकी लैंडिंग 21 अगस्त के आसपास होगी और वे चांद पर 1 साल तक रहेंगे। हमारे मिशन की तरह वो भी चांद के वातावरण में पानी, बर्फ और कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की खोज कर रहे हैं। हमें यह देखने का बेताबी से इंतजार है कि हमें वहां क्या मिलता है। पिछले हफ्ते राष्ट्रपति भवन का प्रसिद्ध अमृत उद्यान जनता के लिए एक बार फिर खोल दिया गया है। क्या आपको मालूम है, यह इस साल दूसरी बार जनता के लिए खोला गया है। पहली बार अमृत उद्यान 2023 के उद्यान उत्सव के दौरान जनवरी के अंत में 2 महीनों के लिए खोला गया था और तब यहाँ लगभग 10 लाख लोग उसे देखने आए थे। इस बार स्कूलों के छात्र बिना कोई शुल्क दिए यहाँ का म्यूजियम देखने जा सकते हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर यह केवल अध्यापकों के लिए खुला रहेगा। यदि आप उस समय दिल्ली में हो तो यहाँ जरूर जाएं, क्योंकि अगली बार पता नहीं है कब खुलेगा। दुनिया के लैंडमार्क्स। टिएरा डेल फुएगो, चिले और अर्जेंटीना। इसकी खोज फर्डिनेंड मैगेलन ने उस समय की थी जब वह 1520 में दक्षिणी अमेरिका के तट के आसपास समुद्री यात्रा कर रहे थे। इस महाद्वीप का 2/3 भाग चिले में आता है और बाकी अर्जेंटीना में। इस महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल 28,473 वर्ग मील है। वहां के निवासियों द्वारा बहुत सी बॉनफायर्स जलाए जाते हुए देखकर मैगेलन ने उसे लैंड ऑफ फायर का नाम दे दिया। यह एक ऐसा स्थान है जहां पैसिफिक और अटलांटिक मिलते हैं, इसीलिए यहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा तूफान भी आते हैं। इस सप्ताह का नवीन शब्द है समक्ष, जिसका मतलब है सामने। कवि ने श्रोताओं के समक्ष कविता वाचन किया। बूझो तो जाने, मुझे भोजन दो और मैं जीवित रहूंगा, मुझे पानी दो और मैं मर जाऊंगा। आग। क्या आपको मालूम है कि टेनिस की शुरुआत 11वीं सदी में फ्रांस में हुई थी और यह उस समय में मंक्स द्वारा खेले जाने वाले जो द पॉम नामक खेल पर आधारित है। 19वीं सदी में इंग्लैंड द्वारा इसके फॉर्मेट की खोज की गई तथा इसे 1988 में ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया। टेनिस से जुड़े 4 ग्रैंड स्लैम आयोजनों के नाम बताइए। अपने उत्तर contactus@igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। व्हाइट होल ब्लैक होल के सैद्धांतिक प्रतिलोम हैं। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल आई ग्रास द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर विजडम वर्ल्ड स्कूल कुरुक्षेत्र के क्षितिज सैनी का हार्दिक अभिनंदन।
इस दुनिया में हम सभी लोग विभिन्न पृष्ठभूमियों व विभिन्न संस्कृतियों से आते हैं और उनमें अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। यह है विविधता यानी कि डाइवर्सिटी। इक्विटी का अर्थ है समानता, यानी कि सभी के साथ उचित व्यवहार करना और उन्हें समान अवसर देना ताकि कोई भी पीछे ना छूट जाए। इंक्लूजन यानी कि समावेशन का अर्थ है सभी को शामिल करना और यह सुनिश्चित करना कि हर कोई स्वागत और महत्वपूर्ण महसूस करे। यह एक बड़ी पार्टी की तरह है जहां सभी को आमंत्रित किया गया है और वे एक साथ मौज मस्ती कर सकते हैं। आइए हम सभी एक दूसरे को स्वीकार करना याद रखें और समझें कि हम सभी अपने अपने तरीके से यूनिक हैं। नमस्ते, आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।